Welcome back to LRNR classes. Today I am back with a new poem of class 3 from unit number 5, and the name of the poem is The Balloon Man. And the name of the poem is The Balloon Man, which is written by Rose Fileman. So, ये बैलून मैन एक छोटा सा पोयम है जिसमें ये बताया जाता है कि जो बैलून मैन एक वेंडर है वो मार्केट डेज का यानी जिन दिनों बाजार खुला रहता है, हर रोज बाजार खुला नहीं रहता, महीने में कुछ दिन बाजार छुट्टी में रहता है। तो बैलून मैन क्या करता है, मार्केट डेज यानी जिन दिनों मार्केट अवेलेबल रहता है या मार्केट ओपन रहता है उन दिनों बैलून्स को सेल करने के लिए वो जाते हैं। और जब वो बैलून्स को सेल करने के लिए जाते हैं वो अपना लंच यानी दोपहर का खाना तक भी भूल जाते हैं। वो सुबह से लेके शाम तक या सुबह से लेके रात तक एकदम बैलून सेल करने में लगे रहते हैं। यहाँ पे जो बैलून मैन है उनके पास बहुत सारे कलर्स के बैलून हैं। उनके पास रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल इन कलर्स के बैलून हैं जो वो मार्केट में लेके आए हैं भेजने के लिए। वो उन बैलून्स को एक स्ट्रिंग से बांध करके रखते हैं। लेकिन बैलून्स क्या करते हैं, क्योंकि बैलून्स बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, वो हवा के कारण खुद को टग करते हैं। टग यानी वो खुद को ऊपर की ओर खींचते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वो सोचते कि काश ये बैलून मैन इन बैलून्स को आसमान में छोड़ देते और वो खड़े होकर ऊपर की ओर देखते और बैलून्स को उड़ते हुए देख एंजॉय करते। तो ये बैलून मैन क्या करते हैं, एक दिन बैलून्स को सचमुच रिमूव कर देते हैं। बैलून्स के जो स्ट्रिंग है जिसमें वो बैलून्स टाई किया रहता है वो स्ट्रिंग को ओपन कर देते हैं और ये जो बैलून्स है सच में उस दिन आसमान में उड़ने लगते हैं। और वो जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है वो बैलून्स को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। और ये बैलून्स हम कब यूज़ करते हैं, बैलून्स एक इतना अच्छा मज़ेदार चीज़ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई इनॉग्रेशन हो, चाहे कोई शादी का सेरेमनी हो, चाहे कोई पूजा का फेस्टिवल हो, वहाँ पे डेकोरेशन के लिए बैलून एक अच्छा मीडियम होता है और बच्चों को बैलून बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए ये बैलून मैन पोयम को इन डिटेल में लर्न करते हैं। He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in sky. तो बैलून मैन के पोएम में क्या होता है, He always comes on market days. जो बैलून मैन है, जो बैलून्स के सेल करने वाले वेंडर है, जो बैलून सेलर है, वो कब आते हैं, मार्केट डेज। मार्केट डेज का मतलब जिस दिन बाजार खुला रहता है। जिस दिन बाजार खुला रहता है ये बैलून मैन क्या करने आता है, बैलून्स को भेजने आता है। He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. और अपने साथ क्या लेके आता है, बहुत सारे बैलून्स लेके आते हैं। बंच का मतलब होता है गुत्था। बंच का मतलब होता है गुत्था। जैसे हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनानास,
तो बैलून मैन अपने हाथ में बहुत सारे बैलून्स लेके आते हैं। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। यहाँ पे मार्केट स्क्वायर का मतलब वो जगह मार्केट में जो यूजुअली यूज होता है वेंडर्स के द्वारा अपने चीज़ों को भेजने के लिए। मार्केट स्क्वायर का मतलब यूजुअली लोग उस जगह को जाते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वेंडर्स मिल जाएंगे, जैसे कि कोई वेजिटेबल सेल कर रहे हो, कोई टॉय सेल कर रहा हो, कोई बैलून सेल कर रहा हो। तो मार्केट स्क्वायर मतलब एन एरिया विच इज यूजुअली यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस बाय द वेंडर्स। And in the market square he stays and never seems to think of lunch. और ये जो बैलून मैन है वो कभी भी आफ्टरनून लंच के बारे में नहीं सोचते। वो मतलब बैलून भेजने में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो सुबह आते हैं बैलून भेजने और वो दोपहर का लंच भी स्किप कर जाते हैं, और बैलून भेजते भेजते कभी कभी शाम और रात भी हो जाता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये जो बैलून्स भेजते हैं, कौन कौन से रंग के बैलून भेजता है ये बैलून मैन? रेड यानी लाल, पर्पल यानी बैंगनी रंग, ब्लू यानी नीला रंग एंड ग्रीन यानी हरा रंग। He sells what kind of balloons? Red color balloons, green color balloons, blue color balloons and purple color balloons। तो ये बैलून मैन ये 4 टाइप के कलर के बैलून्स को सेल करते हैं। And when it is a sunny day, sunny day का मतलब जब एकदम से आसमान एकदम क्लियर होता है। And when it is a sunny day, क्या होता है? The carts and people get between, and when it is a sunny day, the carts and people get between। जब भी जिस दिन सनी डे रहता है यानी आसमान एकदम क्लियर रहता है, तो बैलून मैन के सामने से बहुत सारे लोग गुजरते, कार्ट्स गुजरते हैं। कार्ट्स यानी ठेला गाड़ी, कार्ट्स यानी ठेला गाड़ी। आइसक्रीम भेजने वाला कोई ठेला गाड़ी वाला होगा या कोई सामान भेजने वाला ठेला गाड़ी होगा। तो ये जो बैलून मैन है जब भी सनी डे में एक जगह खड़े हो जाता है, उसके सामने से बहुत ज़्यादा लोग गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ट्स गुजरते हैं। The carts and people get between, you see them signing far away। और जब भी हम सनी डे यानी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट रहता है, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर रहता है, उस दिन हम जब मार्केट में जाएंगे हम देखेंगे कि बैलून्स एकदम क्या कर रहा है, साइनिंग, एकदम चमक रहा है। साइनिंग का मतलब एकदम चमकना। हम दूर से जब बैलून्स को देखते हैं हमें लगता है कि वो साइन कर रहा है। बैलून्स कौन से मटेरियल से बनते हैं? रबर मटेरियल। और उसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो नए नए बैलून्स को हम दूर से यानी एक सनी डे में दूर से उन बैलून्स को देखते हैं तो ये बैलून्स कैसे दिखाई देता है? एकदम शाइनिंग। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। ये जो बैलून्स है उनमें से कुछ बैलून्स क्या है? ये जो बैलून्स है उनमें से कुछ बैलून्स बिग है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बैलून्स जो बैलून मैन भेज रहे हैं वो साइज में बिग हैं। कुछ बैलून्स जो बैलून मैन भेज रहे हैं वो साइज में छोटे भी हैं। तो वो डिफरेंट साइज ऑफ बैलून्स भेज रहे हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। इन सब बैलून्स को बैलून मैन ने एक स्ट्रिंग यानी धागा से बांध दिया है। ठीक है, इन सारे बैलून्स को जो कि वेरियस साइजेस का है ये बैलून मैन ने धागा से बांध दिया है। एंड इफ देयर इज ए विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और जब भी हवा बहती है, क्योंकि बैलून्स बहुत ज़्यादा हल्के हैं, वो टग करते हैं। टग का मतलब होता है पुल करना। वो खुद को ऊपर की ओर खींचते हैं ताकि वो ऊपर खुले आसमान के ओर उड़ सके। टग ऑफ वार आपने गेम सुना होगा। उसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट ऑपोजिट टीम होते हैं
और उनके पास एक रोप होता है, तो वो जो रोप है वो अपने और खींचते हैं। तो उसी तरह टग का मतलब ये जो बैलून्स है खुद को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करती हैं जब भी विंड होता है। दे पुल देमसेल्व्स, टग का मतलब होता है टू पुल देमसेल्व्स अप। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, someday perhaps he will let them go। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी दिन ये जो बैलून मैन है शायद से ये बैलून्स को आसमान में छोड़ देंगे, शायद से ये बैलून्स को खुले आसमान में छोड़ देंगे। someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high। और हम ये बैलून्स को क्या करते हुए देखेंगे, और ये जो बैलून्स है आसमान में उड़ रहे होंगे। एंड दिस बैलून्स विल बी सेलिंग हाई, सेलिंग का मतलब है उड़ना, और ये जो बैलून्स है खुले आसमान में ऊपर की ओर उड़ रहे होंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। और ये जितने भी मार्केट में लोग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, वो नीचे खड़े होकर उन बैलून्स को उड़ते हुए देखेंगे, आसमान के ओर देखेंगे। और ये जो ब्यूटीफुल, ये जो प्रिटी सीन है, प्रिटी का मतलब यहाँ पे हो गया ब्यूटीफुल, और ये जो ब्यूटीफुल स्काई है उसको देखेंगे जो कि रंग बिरंगे बैलून से भरे हुए हो। सो दैट्स अबाउट this beautiful poem, The Balloon Man, who is a seller of balloon, who forgets even to eat his lunch in order to sell his balloons, and he comes to the market in the market days and he enjoys selling balloon, and at last he leaves the balloon in the air in order to sail in the sky, and all the people present in the market would enjoy this balloons to see fly high in the sky. Now let us learn some of the new words which we came across while learning the poem The Balloon Man in detail. Bunch, गुच्छा, collect or fasten into a compact group. Bunch का मतलब collect और fasten into a compact group. Square, square का मतलब यहाँ पे स्क्वायर शेप नहीं, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो गया मार्केट स्क्वायर, जिसका मतलब है एन ओपन स्क्वायर इन विच अ टाउन मार्केट इज यूजुअली हेल्ड। एन ओपन स्क्वायर इन विच अ टाउन मार्केट इज यूजुअली हेल्ड, वो जगह जहाँ पे मार्केट मार्केट में यूजुअली सेलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंडर्स होते हैं अपने चीज़ों को सेल करने के लिए, वो जगह सिर्फ परमिटेड है सेलर्स के लिए अपने चीज़ों को सेल करने के लिए। सनी, फुल ऑफ सनलाइट, ब्राइट एंड क्लियर। सनी, फुल ऑफ सनलाइट, ब्राइट एंड क्लियर। सनी का मतलब जब आसमान एकदम साफ होता है, फुल ऑफ सनलाइट, उस दिन मौसम में कोई मतलब क्लाउडीनेस होता ही नहीं। टग, टू मूव बाय पुलिंग हार्ड। टग का मतलब होता है पुल करना, टू मूव बाय पुलिंग हार्ड। बैलून्स क्या कर रहे थे, अपने आप को पुल कर रहे थे ताकि वो ऊपर के और आसमान में उड़ सके। टग, टू मूव बाय पुलिंग हार्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्मॉल पोयम द बैलून मैन। Read this poem, learn this poem and enjoy this poem. And if you have any queries related to poem, please comment me in the comment section. And all the exercise questions of this poem is being provided by me. And if you like this video, please press the bell icon and subscribe our channel to get the latest notifications related to educational content. Until then, take care, see you, bye bye, take care and thank you.